रूस है, वहाँ तो रूस है, लेकिन दिल्ली में मैं खुश हूँ, इसीलिए ठीक बात है, तो मेरा काम चल रहा है। सर 2 छोटे और सवाल हैं मेरे। प्यार मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं आप? प्यार मोहब्बत के बारे में तो अभी मतलब प्यार मोहब्बत का विषय नहीं है, मैं तो प्यार देश पर करता हूँ। आपने अंतर्जातीय विवाह भी किया है, तो वो लव स्टोरी थी आपकी? नहीं, लव स्टोरी डायरेक्ट नहीं थी, पहचान थी, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं था, लेकिन वो मुझे जानती थी और मैं भी उनको जानता था, और जानते जानते वो मेरी शादी हो गई। मेरी बीबी वैसी बनारस की रहने वाली है, उनकी फैमिली 150 साल पहले महाराष्ट्र में आई थी, तो सब एकदम मराठी बोलते हैं। अच्छा। तो मैं यूपी का जो है, इसीलिए मैं यूपी जब जाता हूँ तो मैं थोड़ा बोलता हूँ कि भाई आज तक आपने बहन को देखा है, अभी भाई की तरफ देखो, इसीलिए ठीक बात है। तो मेरा इंटरकास्ट मैरिज है, मेरी बीवी ब्राह्मण कम्युनिटी की है, और इसी तरह मुझे आनंद है कि वह मेरी बीवी जब ये मुझे बहुत बड़ा हो रहा था साथ विवाह सर, तो कोई उसको लेकर घर पर कोई आपत्ति भी कर रहा था कि मत करो, अपनी जाति में शादी करो, दूसरे की जाति में क्यों शादी कर रहे हो? नहीं, ऐसा किसी ने विरोध नहीं किया था, मतलब विरोध का विषय नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी पत्नी ब्राह्मण कम्युनिटी की थी। माई साहब अम्बेडकर, सविता अम्बेडकर, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी थी, वो भी ब्राह्मण थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ। और जातीय व्यवस्था खत्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है, मेरा शुरू से ओपिनियन है, इसीलिए मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया। हर एक ने इंटरकास्ट मैरिज करना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और उससे जातियाँ एक साथ आ सकती है, नजदीक आ सकती है इंटरकास्ट मैरिज से। इससे लगता है कि ये जो दूरी है ब्राह्मण या जो कथित ऊंची जातियां अपने आप को लोग मानते हैं, वो इस तरह की चीजें जब होंगी, अंतरजातीय विवाह होगा, जिसे समाज में बांट रखा है कि छोटी जाति है, कथित तौर पर बड़ी जाति है, कथित तौर पर छोटी जाति है, तो उससे इन सब ये चीजें टूटेंगी। ये नहीं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के मन में भावना होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग सभी पार्टी में, सभी जाति में, सभी धर्म में है। हर एक आदमी बाबा साहब अम्बेडकर जी का आदर करता है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के शिल्पकार है। जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था, तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ही संविधान के सही शिल्पकार है। इसीलिए लोग बाबा साहब का आदर करते हैं, और जिनको संविधान मंजूर है उनको देश में रहने का अधिकार है, जिनको संविधान मंजूर नहीं उनको देश छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सब लोगों को एक साथ लाने के लिए इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है। रोटी और बेटी व्यवहार से जातीयता जाएगी नहीं, उसके लिए बेटी व्यवहार की आवश्यकता है। इसके लिए हम सब लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए, और इंटरकास्ट ना भी करे लेकिन समाज को जोड़ने का काम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।